Good morning, student. Class 7, Geography chapter number 3, Our Changing Earth, and our new topic is work of sea waves. In previous lecture, we also discussed about rivers position, rivers 3 parts, upper course, main course and lower course. And today we will discuss about work of sea waves. Page number 137. Work of sea waves. Sea waves are in a continuous motion and are every effective agents of erosion and deposition on the coast. Sea waves क्या होती हैं? लहरें, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो उनका कंटिन्यूअस मोशन रहता है, आती हैं फिर जाती हैं, दे मूव टू अनदर वन, यानी एक आती है दूसरी चली जाती फिर तीसरी आती, फिर ऐसे एक के बाद एक वेव जो होती हैं, लहरें जो होती हैं वो मूव करती रहती हैं. ये एक इफेक्टिव एजेंट है इरोजन का और डिपोजिशन का. यानी इरोजन यानी कहीं से कुछ बहा कर लेकर आना और किसी जगह को खाली करना और किसी जगह को फिल कर देना. इरोजन एंड डिपोजिशन. जो कोस्ट लेवल एरियाज होते हैं वहाँ हम यही देखते हैं. सी वेव्स हिट द शोर विद द गेल फोर्स. जो शोर होता है, समुद्र का किनारा जिसे शोर कहते हैं, तो हम उसको बहुत तेज़ी से हिट करती है. वेव्स करती है ना, बिल्कुल बहुत स्पीडली आती है. कभी आप लोग समुद्र के किनारे गए हो, बीच पर गए हो, तो आप लोगों ने बहुत मज़े लिए होंगे इन वेव्स के, लहरों के. जब वो आती है बहुत स्पीड में, काफ़ी बच्चे जानते हैं, गए होंगे बच्चे. लहर आती है तो जो कई लोग गिर भी जाते हैं उन लहरों के साथ में. Gale force break the rocks and take away the loose and unconsolidated particles. The following feature are formed by the sea waves. जब सी वेव्स आती है अपने साथ वो बहुत सारे पार्टिकल्स लाती है जो वो शोर पर छोड़कर चली जाती है. जो बीचेस होते हैं, बीच जो हम कहते हैं, बीच पर जा रहे हैं जहाँ पर हमें सॉइल देखने को मिलती है, जो रेत कहते हैं हम जिसे, वो रेत जो देखने मिलती है वो पार्टिकल्स होते हैं जो वेव जो है छोड़कर चली जाती है उसे शोर पर. और एक बीच का टाइप जो प्लेन एरियाज हम देखते हैं, लुक एट दिस, ये जो प्लेटफॉर्म एरिया हम देखते हैं हम इसे बीच कहते हैं. तो ये बीच जो है ये इन वेव्स की वजह से ही बनते हैं. जब ये वेव्स इस तरह से मूव करके यहाँ आती हैं, ये टकराती हैं, इसके टकराने से बहुत सारी धीरे धीरे ये प्लेन एरियाज जो है क्रिएट होता है जिसे हम बीच कहते हैं. और इसी तरह एक नया टॉपिक है आपके सी वेव्स पे कि ये सी वेव्स बहुत सारे फॉर्मेशन करती है. क्या फॉर्मेशन करती है? फर्स्ट टॉपिक है सी क्लिफ. क्या है ये सी क्लिफ? A steep rocky coastal slope created by erosive power of waves at its base. It look like an overhanging rock until it fall into a sea. तो ये है क्लिफ. ये जो आपको माउंटेन टाइप्स लाइक दिख रहा है, प्लेटिव टाइप्स, ये दिख रहा है आपको प्लेटिव्स टाइप. ऊपर से फ्लैट है, ऊपर से फ्लैट है, ये ऊपर से फ्लैट है बिल्कुल. और ये सिर्फ और सिर्फ वेव्स की वजह से, क्योंकि वेव्स ने हिट करते करते ये प्लेन एरियाज बना दिया. फिर ये जहाँ इसको हिट करती गई तो ये एक प्लेन माउंटेन टाइप्स हमें दिखता है जिसे हम प्लेटिव्स कहते हैं. ये क्लिफ है. जो क्लिफ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किस तरह फॉर्मेशन में आई? ये वेव्स की वजह से, वेव्स के गेल फोर्स की वजह से ये फॉर्म में आते हैं. इसे हम क्लिफ कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है सी केव. सी केव क्या होता है? ड्यू टू इरोसिव पावर टू सी वेव्स सेवरल वीक पॉइंट इन द रॉक डेवलप क्रैक्स. काफ़ी टाइम सी वेव्स के टकराने की वजह से जो रॉक्स होते हैं,
सीज में बड़े बड़े जो रॉक्स माउंटेन की तरह होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उनसे जब वाटर की वेव्स टकराती है, सी वेव्स टकराती है, तो कुछ टाइम बाद उनमें क्रैक्स होने लग जाते हैं। और फिर जब एक बार किसी चीज़ में क्रैक हो जाता है तो उसे तोड़ना बहुत ईजी हो जाता है। और सी में पाए जाने वाले जो रॉक्स होते हैं वो सॉफ्ट रॉक्स कहलाते हैं, तो ये बहुत जल्दी क्रैक होते हैं। इनके क्रैक होने की वजह से ओवर द टाइम दीज क्रैक्स बिकम वाइड एंड हॉलो एंड चेंज इनटू स्मॉल केव्स। फिर ये धीरे धीरे जो क्रैक्स होते हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत बड़े हो जाते हैं और स्मॉल केव यानी गुफा उसकी टाइप में हमें देखने मिलते हैं। दीज केव आर कॉल्ड सी केव। सी केव्स आर फॉर्म इन सॉफ्ट रॉक्स। देखिए ये आपको केव्स दिख रहा है, ये सी है, उसके अंदर बड़े बड़े रॉक्स के अंदर वाटर वेव्स की वजह से ये क्रिएट हुए। देखिए आप इसमें आपको क्लियर नज़र आ रहा है ये सी केव्स। ये एक पूरा रॉक था, टकराते टकराते धीरे से क्रैकिंग पॉइंट होते 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 इसमें ये होल क्रिएट हो चुका है, जो एक किस तरह से दिख रहा है, लुक लाइक केव की तरह दिख रहा है। इसीलिए हम इसे सी केव कहते हैं, क्योंकि समुद्र में बना है, सी में बना है, वेव्स की वजह से बना है, तो सी केव्स। आपको आई थिंक सो आपको बहुत हेल्प हो रही होगी इस इमेजेस की वजह से, क्लैरिटी पता चल रही कि सी केव्स किसे कहते हैं, क्लिफ किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज सी और मरीन आर्चेस। ये क्या है? तो देखिए, when the sea wave are able to cut through the caves from opposite sides or direction, a bridge type feature is formed which is called sea or marine arc. It is also known as natural bridge. देखो कभी कभी क्या होता है कि सी वेव्स जो है केव्स बनाने की कोशिश, यानी सी वेव्स जब टकराती हैं तो फ्रंट में ब्रेक हो जाता है, धीरे धीरे एक होल हो जाता है। सेम उसी पोजीशन पे, उसी रॉक पर अपोजिशन साइड यानी उसके पीछे की तरफ से भी अगर वेव्स उसे कट करेगी, जैसे यहाँ से कट कर रही है, तो इसके बैक वाले सिस्टम से भी, बैक से यहाँ से भी अगर वेव्स इससे टकरा रही है, तो दोनों के अपोजिशन फैक्टर से क्या होगा, वो केव तो नहीं बनेगी, बट केव की तरह होल होते 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 वो बिल्कुल एक डेप्थ होल हो जाएगा, जहाँ से आर पार आना जाना यूज़ हो जाएगा। इसे हम मरीन आर्क या सी आर्क कहते हैं। ये आपको किस तरीके से दिख रहा है? मुझे तो ये एक ब्रिज की टाइप दिख रहा है। देखो ये ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से रास्ता होता है ना आने जाने का, और ये ऊपर से ब्रिज टाइप नज़र आता है, दिख रहा है ना। तो इसे हम मरीन आर्क ना कहते हुए इसे हम एक नेचुरल ब्रिज भी कहते हैं। मैं इसको आपको इसकी नेक्स्ट एक और पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए आप, ये इस तरह से केव बनते बनते एक होल ही हो गया पूरा, दोनों अपोजिशन की तरफ से, यहाँ से इस साइड से और उस साइड से जब वेव्स की फोर्स पड़ी तो एक पूरा ही होल हो गया इसमें। और ये एक तरह से ब्रिज के शेप में दिख रहा है कि नेचुरल ब्रिज है, ये इसे किसी ने बनाया नहीं है, सी वेव्स की वजह से बन गया है। तो हम इसे सी आर्क या मरीन आर्क या नेचुरल ब्रिज कहते हैं। स्टैक, ड्यू टू फर्दर इरोजन बाय द सी वेव्स, द सी आर्क breaks down leaving just a wall of the arc standing like a pillar. It is known as stack. देखो क्या होता है कि अब जो है वेव्स जो है टकरा ही रही है। वेव्स ऐसा तो नहीं है कि वेव्स जो है ना इस तरह से नेचुरल ब्रिज सी आर्क बना के आगे की तरफ हो जाएगी, वो जहाँ पर उसे फोर्स देनी है, जहाँ वो देती है वो वहाँ देगी। तो अब बार बार इसके फोर्स से ये क्या होगा, ये वाला पोजीशन, ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि इतने बड़े यहाँ ब्लॉक कर दिया इसने, तो ये इतनी सी चीज़ इसके लिए, इस वेव्स के लिए क्या डिपेंड करती, धीरे 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 इस वेव्स का इससे टकराना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है पॉइंट। अभी तक तो ये नेचुरल ब्रिज बना हुआ है, लेकिन जब वेव्स इससे टकराती जाएंगी तो ये पूरा इस वाला पोर्शन आ जाएगा। देखो ये इसके ऊपर ब्रिज था ना, वेव्स के टकराने से अब ये धीरे 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 पार्टिकल्स में ब्रेक होते 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 क्या हुआ, ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद ये दो पिलर की तरह खड़े हैं अब, तो ये स्टैक कहलाते हैं। ड्यू टू
waves force, the natural bridge break down and we see only pillars in the sea called stack. एक और पिच मैं आपको दिखाती हूँ इसकी, ये देखिए, ये ब्रिज था, नेचुरल ब्रिज, चाहे कैसे भी ले लीजिए आप, इस पे ले लीजिए या इस पे ले लीजिए, वेव्स के टकराने से ये ब्रिज खत्म हो गया और अब क्या नज़र आ रहा है हमें सिर्फ ये पिलर्स नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम स्टैक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लू होल। ब्लो होल, sometime a hole develop in the roof of a cave which is known as blue hole। देखो केव बताया था ना आपको, ये केव है, ठीक है। तो इन केव्स के कभी कभी वेव का जो प्रेशर होता है, सी के वाटर का जो प्रेशर होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। टाइड सुना है ना आपने, टाइड के टाइम पे सी का जो लेवल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से वो टाइड्स अप होती हैं। उस टाइम हम कहते हैं कि सी का जो वाटर लेवल है अप हो गया। ये ग्रेविटेशनल पुलिंग और फोर्स की वजह से ये क्रिएट होती हैं टाइड्स। तो कभी कभी जब सी में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, वाटर लेवल अप हो जाता है, तो इन केव की जो रूफ होती है, इन पर ऐसा प्रेशर की वजह से जहाँ पर सॉफ्ट रॉक होते हैं या जहाँ वाटर को पॉइंट मिलता है बाहर निकलने का, तो उस पॉइंट पे वो वाटर जो होता है वहाँ से बाहर निकल जाता है केव की रूफ पे, छत पर से। तो ये हमें ब्लू होल नज़र आता है, इसे हम ब्लू होल कहते हैं सिंपली लैंग्वेज। कि जो वेव्स केव बनाती है सी में, उन केव्स की रूफ पर कभी कभी अंडर प्रेशर होल हो जाते हैं, क्योंकि वेव्स है, इतने बड़े बड़े रॉक्स क्रिएट कर सकती है, ब्रेक कर सकती है, तो क्या एक रूफ में होल नहीं कर सकती है। तो ये जो क्रिएट हुआ है जिसे हम ब्लो होल कहते हैं, ये देखिए आप कभी कभी देखते होंगे कि हम कहीं जा रहे हैं सी वेव में या कहीं पर भी, तो रॉक्स के बीच में से एकदम से पानी फूट पड़ता है स्पीडली में, हम कहते हैं वाह व्हाट इज पिक, वाटर लोकेशन। तो ये सब अब आप लोग समझ जाएंगे, जब भी कुछ होगा तो आप आराम से अपने पेरेंट्स को बताएंगे मम्मा पापा ऐसा कुछ नहीं है, ये जो वेव्स हैं इन्होंने नीचे केव बना रखी है, उसकी रूफ पर से उसके अंडर प्रेशर वाटर फूट पड़ा है, ब्रेक होकर बाहर आ चुका है, तो ये वो चीज़ है। अंडरस्टैंड। बीचेस हमने पढ़ लिया, sea waves deposit sediments along the shore. The sediments over time lead to formation of beaches. जो वेव्स अपने साथ पार्टिकल सेडिमेंट्स लाती रहती है, उन्हें प्लेन एरियाज पे छोड़ जाती है, तो उससे जो बीच क्रिएट हो जाते हैं। वर्क ऑफ आइस, लाइक वाटर एंड एयर, आइस टू हैज एन erosive power and depositional qualities. Masses of ice moving a sheet over land and down the slopes of mountain are called glacier. ग्लेशियर क्या होते हैं? जब आइस होती है, जहाँ पर टेम्परेचर लो है, वहाँ ऑब्वियस है वाटर जो है कन्वर्ट हो जाता है आइस में, और ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस जब एक साथ मिल जाती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर। यही लिखा हुआ है कि masses of ice moving a sheet over land and down the slopes of mountains are called glacier। जब ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस आपस में जुड़ जाती हैं, एक के ऊपर एक शीट और माउंटेन की शेप ले लेती हैं, उन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। अनलाइक वाटर द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर इज स्लो। ग्लेशियर मूव बेसिकली बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इरोजन बाय द थीम इज tremendous because of friction caused by the weight of ice. The material plucked from the land by glacier is unstored and angular in the nature, which help ice in scratching and plucking rocks. आइस अगर मूव करते हैं तो वो किस वजह से? वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से मूव करते हैं, और ये बहुत स्लो मूव करते हैं क्योंकि ये बहुत हैवी होते हैं। वाटर जो है बहुत स्पीड में मूव करता है। आप पानी को फेंको वो बहुत स्पीड में जाएगा, आप बर्फ़ को फेंको, आप आइस को फेंको वो नहीं जाएगा, वो स्लो जाएगा। क्यों? वो हैवी है, वाटर जो होता है वो बहुत वेट में
लाइट होता है, आइस जो होता है बहुत हैवी होता है, तो ये मूव करते हैं उस ग्रेविटी की वजह से और उसकी वेट की वजह से ये बहुत स्लो मूव करते हैं। सम ऑफ द फीचर फॉर्म बाय द आइस आर फॉलोज। लेक्स, ग्लेशियर carve out deep hollow out of rock floors. As the ice melt, they get filled up by water and become beautiful lakes. देखो क्या होता है कि कभी कभी जो आप लेक्स देखते हो, झील लेक्स देखते हो, वाटर का एक के बाद एक टेम्परेचर की वजह से जम जाना, मूव करते हुए, तो जो आइस शीट्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से कंटिन्यू जुड़ती जाती हैं। कई जगह हम देखते हैं कि कई जगह गैप हो रहे होते हैं, बड़े बड़े होल्स हो रहे होते हैं। तो जब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये आइस, ये जो ग्लेशियर्स है, ये जब पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं, तो जब ये मेल्ट होंगे तो ये वाटर के फॉर्म में ही मेल्ट होंगे। और वाटर का सिस्टम ये है कि उसे जब भी कोई भी होल या कोई स्लोपी एरियाज या कुछ भी डेप्थ एरियाज मिलता है तो पहले वो उसे ही फिल करेगा, बाद में आगे की तरफ मूव करेगा। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे थोड़ा बहुत में डेप्थनेस होता है, होल होता है, ये वाटर क्या होते हैं, ग्लेशियर के पिघलने, मेल्ट होने के बाद उस एरिया को फिल कर जाते हैं। तो वो जब वो फिल हो जाता है तो वो लेक बन जाती है। ठीक है, हमने नहीं बनाया, ये नेचुरली क्रिएट होती है। लेकिन लेक्स हमें टू टाइप्स की दिखती है, एक तो मैन मेड लेक्स दिखती है और एक नेचुरली लेक्स दिखती है। तो नेचुरली लेक तो इस तरह बनती है और मैन मेड खुद बनाते हैं ताकि वो फिल हो जाए। अंडरस्टैंड? यू शेप वैली, द प्री एग्जिस्टिंग वैलीज आर विडन बाय द आइस while moving. In this way, V-shaped valley change into U-shaped valley. V-shaped वैली कल बताया था मैंने आपको किस तरह V-shaped वैली बनती है, कल हमने देखा था। ठीक है, कि किस तरह वाटर जब स्टार्ट होता है मूव होना तो हल्का सा क्रैक आते आते वो एक वी का शेप बन जाता है। ठीक है, तो सेम इसका अपोजिट कि द प्री एग्जिस्टिंग वैली आर विडन बाय द आइस वाइल मूविंग। आइस है, देखो आइस बहुत बड़े ग्लेशियर्स, आइस के जो पीसेस होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, जब वो मूव करेंगे तो वो ज़्यादा फोर्सफुली टकराएंगे। तो जो वी शेप होगा, उनको आगे जाने के लिए वी शेप नहीं, उनको ब्रॉड एरिया चाहिए। तो जब वो आगे की तरफ मूव करते हैं तो जब वो टकराते हैं तो वी जो है वो यू में कन्वर्ट हो जाता है। सेम बस सिस्टम ये है कि वाटर के लिए वी शेप वैली वाटर फॉर्म करता है और ग्लेशियर जब मूव करते हैं तो वो यू शेप वैली फॉर्म करते हैं। Glacial moraines. The glacier carry material of unsorted natural like rock fragments, boulders, glacier floor, slids, etc. When ice is not able to carry this material along with it, it's deposits on the way. These deposits from glacial moraines. देखो ग्लेशियर मोरेन्स यानी वो फ्लैट एरिया जहाँ पर हम कुछ पार्टिकल्स देखते हैं, आइस पड़ी हुई देखते हैं हम, जो आइस के फॉर्म होते हैं वो पड़े हुए देखते हैं प्लेन एरियाज पे। तो ये कौन होता है, जब ग्लेशियर्स जब मूव करते हैं आगे की तरफ तो वो अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स लेकर जाते हैं। तो वो पार्टिकल जब वो आगे की तरफ बहुत ज़्यादा बल्की हो जाते हैं, वो नहीं ले जा पाते, तो वो उन्हें बीच में ही छोड़ के आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो वो जो एरिया क्रिएट होता है काफ़ी प्रोसेस के बाद, उसको हम ग्लेशियल मोरेन्स कहते हैं। वर्क ऑफ विंड. Wind is a dominant agent of erosion and deposition in hot desert. In hot desert, due to dry and barren landscape, the soil particles are blown away by the wind from one place to get deposit in some other place. Feature formed by the wind are known as aeolian features. Some of the feature are, देखो विंड जो है अपने आप में एक चेंजेस पैटर्न है। विंड के प्रेशर से बहुत सारे चीज़ें आपको चेंजेस नज़र आती हैं। विंड जिस तरह से अभी हमने वेव्स पढ़ा, वेव्स में एक फोर्स होता है, तो इस तरह विंड में भी एक फोर्स होता है। विंड के फोर्सेस की वजह से हमें अलग अलग वेदर में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग सिस्टम देखने मिलते हैं। तो ये जो विंड का फॉर्मेशन है हम इसे एओलियन फीचर्स कहते हैं। वो फीचर्स जो विंड की वजह से फॉर्म होता है,
जैसे 2 एग्जाम्पल हैं आपके सामने, मशरूम रॉक्स एंड सैंड ड्यून्स, आपके पेज नंबर 139 पर दिया हुआ है। मशरूम रॉक्स व्हेन एक्सपोज टू द विंड गेट इरोडेड ड्यू टू द फ्रिक्शन टेक प्लेस above the ground, due to which the lower portion of the rock is eroded more and it assume the shape of a mushroom. In Arabia such rock are known as gara. देखो ये अरेबियन, ये मशरूम रॉक्स जो होते हैं, ये रॉक्स हैं, ये कुछ पेड़ नहीं है, ये मशरूम रॉक्स क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पर जो फ्रिक्शन है, जो एयर का फोर्स है, वो जब प्रेशर आउट पड़ती है तो वो क्योंकि सैंड ड्यून्स के साथ होती है तो वो सैंड ड्यून्स की तरफ यानी नीचे की तरफ ही पड़ती है। तो नीचे की वजह से ये जो नीचे का पार्ट है आपको ये काफ़ी कम पतला हो जाता है और ऊपर का पार्ट ऐसा ही रहता है। तो क्या लुक लाइक नज़र आता है हमें? मशरूम टाइप नज़र आता है, इसलिए अब इसे मशरूम रॉक्स ही कहते हैं। सैंड ड्यून्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर्म बाय द विंड। अ सैंड ड्यून इज बेसिकली a mound, a hill or a ridge of sand with crest or defined summit. Sand dunes are formed when there is an obstacle on the way of wind. The obstacle can be anything, a plant, a bush, a boulder or dead remain of an animal. देखो सैंड ड्यून्स क्या होती है, आप सबको पता है सैंड ड्यून्स क्या होती है। हम राजस्थान में रहते हैं तो हम सैंड ड्यून्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। सैंड ड्यून्स रेत के टीले, जिन्हें हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, जो विंड होती है अपने साथ बहुत सारे सैंड्स के पार्टिकल्स को ले जाती है। और क्योंकि ऐसे ड्राई एरियाज़ जहाँ की सॉइल बहुत ड्राई होती है, जहाँ की सैंड बहुत ड्राई होती है, तो उसे मूव करना विंड के लिए बहुत इजी होता है। तो विंड जब इन्हें मूव करती है एक तरफ से दूसरी तरफ, और जहाँ ये फोर्स इसकी कम हो जाती है वहीं इसे छोड़ देती है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे माउंटेन्स हमें दिखते हैं, वो सैंड के माउंटेन्स होते हैं जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। विंड्स अपने साथ एनिमल्स के डेड एनिमल्स, क्योंकि वो भी ड्राई हो जाते हैं, और डेड प्लांट्स वो भी ड्राई हो जाते हैं, तो उन्हें भी मूव करना इन विंड्स के लिए बहुत इजी हो जाता है। तो हम सैंड ड्यून्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर जो है बेटा क्लियर हो चुका है। इसके PDF आपको कल या परसों आपके पास आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।